हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं अपने संस्कृत जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सेमुसी का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरण का मतलब है कि पर्यावरण को शुद्ध रखो। शुचि नहीं होता शुद्ध, और पर्यावरण पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण रखो। इसके जो पाठ परिचय में है वो है आधुनिक संस्कृत कवि हरदत्त शर्मा के द्वारा रचित लस लतिका नामक जो ग्रंथ से लिया गया है। और ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी अधिकतर एग्जाम्स में ये आता है कि ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये लस लतिका ग्रंथ से लिया हुआ है, हरदत्त शर्मा के द्वारा रचित। हरदत्त शर्मा और लस लतिका शुचि पर्यावरण जो पाठ है वो लस लतिका ग्रंथ से लिया हुआ है, और ये हरदत्त शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें से है। इसमें कवि ने महानगरों की जो यांत्रिक बहुलता है उसके बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तनु और मन का शोषक है। तनु और मन का शोषक है, इसी के बारे में ये पाठ यहाँ बताया गया है। तो अब देखिए, द्रोहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। प्रकृति एव शरणम यानी मनुष्य को प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए मनुष्य को प्रकृति की शरण में? क्योंकि द्रोहम अत्र जीवितम जातम, द्रोहम यानी कठिन हो गया है, दुर्भर हो गया है मनुष्य के लिए। अत्र यहाँ जीवितम जातम, जीवित रहना जन धातु में कत प्रत्यय है, यानी जीवित होना मनुष्य के लिए कैसा हो गया है? द्रोहम हो गया है, कठिन हो गया है, दुर्भर हो गया है। द्रोहम, इसका मैं यहां लिखता हूं, इसका संधि विच्छेद द्रोहम प्लस अत्र, यानी यहां मनुष्य का जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए हमें कहां जाना चाहिए? प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। प्रकृति ही प्लस एव, ऋत्व संधि, विसर्ग ऋत्व संधि का ये भेद है। इसके बाद देखिए, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। इसके बाद महानगर मध्य चलत अनिसम कालाय चक्रम। महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच, बड़े बड़े शहरों के बीच, बड़े बड़े नगरों के बीच चल रहे हैं अनिसम, दिन रात। महानगरों के बीच, बड़े बड़े शहरों के बीच, जैसे आपने देखा होगा जयपुर, उदयपुर और अन्य और भी जो शहर हैं उनमें दिन रात क्या चल रहे हैं? कालाय चक्रम, लोहे के चक्र चल रहे हैं, लोहे के पहिए घूम रहे हैं। कालाय चक्रम, लोहे के चक्र, ध्यान रखना इस बात को। कालाय चक्रम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? लोहे के चक्र चल रहे हैं। एनिसम, चलते प्लस एनिसम का मतलब है दिन और रात, दिन रात चल रहे हैं। कालाय चक्रम, लोहे के चक्र दिन रात चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? महानगर मध्य, बड़े बड़े शहरों के बीच। इसके बाद देखिए, मन शोषयत, मन को सुखाते हुए, तनु पेशयत और शरीर को पीसते हुए, सदा वक्रम भ्रमति, सदा वक्रम, भ्रमति यानी घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? ये जो लोहे के चक्र हैं वो मनुष्य के शरीर को, मन को सुखाते हुए और शरीर को, तनु यानी शरीर, तनु रिपु, सॉरी तनु काया वपु, वो शरीर को पीसते हुए सदा हमेशा वक्रम, टेढ़ी चाल, हमेशा टेढ़ी चाल, भ्रमति से घूम रहे हैं, हमेशा टेढ़ी चाल से घूम रहे हैं या हमेशा टेढ़ी चाल चल रहे हैं। ये लोहे के चक्कर जो महानगरों के बीच दिन और रात चल रहे हैं वो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़ी चाल चल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, दुर्दांतय दसनय अमुना, ये रह गया है यहाँ पर अमुना, इसके अमुना, इसके दुर्दांतय भयंकर दसनय दांतों से, इसके भयंकर दांतों से, जनग्रसनम मानव का विनाश, मानव विनाश। किससे मानव का विनाश? इस जो कालाय चक्र है ना, लोहे के चक्र जो शहरों में घूम रहे हैं दिन और रात, जो शरीर को सुखा रहे हैं, मन को पीस रहे हैं, उससे मानव का विशाल, उसके अमुना, इसके दुर्दांत दसने भयंकर दांतों से
मानव का विनाश जनग्रसनम, मानव का विकास स्यात् न एव, नहीं होना चाहिए, न एव न ही स्यात् होवे, इसके भयंकर दांतों से मानव का विनाश, जनग्रसनम मानव विनाश, न एव स्यात् नहीं होना चाहिए, इसके भयंकर दांतों से, दुर्दांतय दशनय, इसका विलोम शब्द संधि होगी इसकी, दुर्दांतय दशनय, दुर्दांतय, दुर्दांतय प्लस दशनय, दुर्दांतय धन दशनय, इसके अमुना, इसके दुर्दांतय भयंकर दशनय दांतों से, दुर्दांत विसर्ग रुत्व संधि। इसके बाद हम जो आगे का चैप्टर है वो कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।